7 चिरंजीवी जो आज भी जिंदा है। हमारे पुराणों में 2 चीजों का जिक्र हमें बार बार मिलता है। नंबर 1 दशावतार और नंबर 2 7 चिरंजीवी। दशावतारों के बारे में हम किसी और एपिसोड में जानेंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे 7 चिरंजीवियों के बारे में। चिरंजीवी का मतलब होता है वो लोग जो आम इंसान से बहुत ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ऐसे 7 लोगों का जिक्र किया गया है जिन्हें अमरता वरदान के रूप में मिली है। लेकिन वो लोग कौन हैं? उन्हें ये वरदान कैसे मिला और क्या वो आज भी जिंदा है? और अगर जिंदा है तो वो आज कहाँ है? आइए जानते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। नंबर 1 अश्वत्थामा, गुरु द्रोण के पुत्र, माथे पर मणि धारण करने वाला एक योद्धा जिसने महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण के बाद सबसे ज्यादा सैनिकों को मारा था। वैसे सब ये जानते होंगे कि अश्वत्थामा को अमरता का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने इतनी ज्यादा गलतियां कर दी थी कि उसकी गलतियों पर क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया कि वो इस संसार के अंत तक एक रोगी की तरह जिएगा। और बस यही नहीं तो उनसे उनके माथे का मणि भी छीन लिया। बट अश्वत्थामा को उनके जन्म के वक्त शिवजी द्वारा अमरता का वरदान मिला था और वो माथे पर दिव्य मणि भी उन्हें शिवजी द्वारा ही प्राप्त हुआ था, जो उन्हें सभी प्रकार की बीमारियां, जीव जंतु, अस्त्र और भूख से बचाता था। ऐसा माना जाता है कि आज 5000 सालों बाद भी अश्वत्थामा हिमालय की वादियों में भटकते रहते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंस हमारे सामने आता है जब एक एमपी के डॉक्टर ये दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। उन डॉक्टर का कहना था कि उनके अस्पताल में एक मरीज आता था जिसके सिर पर, जिसके माथे पर एक अजीब सा घाव बना हुआ होता था। उस घाव पर कितना भी इलाज कर लो लेकिन वो घाव कभी भरता ही नहीं था। एक दिन डॉक्टर ने इलाज करते वक्त उस मरीज से मजाक में ही पूछ लिया, मुझे आप अश्वत्थामा जैसे लगते हो। और जब डॉक्टर उस मरीज की तरफ मुड़े तब वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि उस आदमी को अस्पताल से बाहर जाते वक्त किसी ने भी नहीं देखा था। आपका इस पर क्या विचार है? नीचे कमेंट जरूर करें। नंबर 2 विभीषण, रावण का छोटा भाई, ऋषि विश्रवा के पुत्र और लंका का राजा। एक कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत जिस इंसान के लिए कही जाती है वो है विभीषण। 7 इमॉर्टल लोगों में विभीषण जी का भी नाम आता है। रामायण के अकॉर्डिंग जब भगवान श्री राम अपने अवतार के चरम पर थे उस दौरान उन्होंने अपना नारायणी अवतार धारण किया था और उसके बाद उन्होंने विभीषण को एक वरदान दिया। इस वरदान में उन्होंने विभीषण को आने वाले वक्त में लोगों को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए कहा था और इसी वरदान के चलते विभीषण अमर हो गए। नंबर 3 वेद व्यास, महाभारत के रचयिता, सारे वेदों के ज्ञाता महर्षि वेद व्यास। हम हर साल गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि हम गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जी के बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने 3 युगों को एक्सपीरियंस किया था। उनका जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था जब श्री राम थे। उसके बाद पूरा द्वापर युग और कलयुग के कुछ शुरुआती दिनों में भी उनका जिक्र मिलता है। लेकिन इसके बाद वेदव्यास जी के साथ क्या हुआ ये बात किसी को नहीं। लेकिन कुछ पुराणों के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास उत्तर भारत के कुछ इलाकों में घूमते रहते हैं। नंबर 4 हनुमान। वैसे इन्हें तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। हनुमान जी भी 7 चिरंजीवियों में से एक है। जब हनुमान जी सूरज को आम समझकर उसे निगलने जा रहे थे तभी उनको रोकने के लिए इंद्रदेव ने उन पर अपने अस्त्र वज्र से वार किया। इस अस्त्र की वजह से हनुमान जी बेहोश हो गए। अपने पुत्र को बेहोश देख पवन देव बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने पृथ्वी पर से सारी वायु बंद कर दी। पृथ्वी पर से जीवन नष्ट होने लगा। तब वायुदेव को शांत करने के लिए सभी देवता ने मिलकर हनुमान जी को उठाकर उन्हें बहुत से वर दिए, जिसमें ब्रह्मा जी ने और इंद्रदेव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी गंधमदन पर्वत पे रहते हैं। जब हनुमान जी सीता मैया को देखने के लिए अशोक वाटिका जाने वाले थे उस वक्त उन्होंने बहुत ही ज्यादा विशाल रूप धारण किया था। उसी की वजह से उनके पैरों के निशान वहां जमीन पर बन गए थे और वो निशान आज भी एक सबूत के तौर पर वहां मौजूद है। अब भी 3 चिरंजीवियों के बारे में बताना बाकी है जिसे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे चलते चलते।